अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, ख़ास कर इनके लिए जो बाय एयर ट्रैवल करने का शौक़ रखते हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट की टिकट का भी बताऊंगी, यानी अंदरूनी मुल्क जाना हो या बैरूनी मुल्क, सफ़र ट्रेन का हो या हवाई जहाज़ से, इतना कम खर्चा के हैरान हो जाएंगे। आज तक ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। मुकम्मल जानकारी के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। मैं लाहौर से कराची और कराची से लाहौर अक्सर ही सफ़र करती हूँ और टिकट हमेशा फेयर मेकर से ही करवाती रही हूँ, लेकिन अब मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी होते हैं, जिसकी वजह से खर्चा दोनों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 50 से 60 हज़ार तक चला जाता है, वो भी इकॉनमी क्लास का। फिर एयरपोर्ट से घर तक का भी टैक्सी किराया 2000 से कभी कम नहीं लेती। इस महंगाई के दौर में अब मुश्किल होने लगी तो मैंने थोड़ी सी खुआरी की और रिस्क भी लिया। सबसे पहले मैंने फेयर मेकर्स के नुमाइंदे से कराची से लाहौर जाने के लिए हम तीनों की टिकट का टाइम और फेयर यानी किराया पूछा 3 एयरलाइन का। अच्छा जी, वो तीनों एयरलाइन है एयर ब्लू, एयर सियाल, सरीन एयरलाइन। अच्छा, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, टिकट्स भी 3 तरह की होती हैं, यानी कि अडल्ट बड़े बंदे की यानी कि पूरी सीट की टिकट, चाइल्ड जो कि 2 साल से ऊपर का बच्चा या बच्ची हो, इन्फेंट यानी 1 माह से लेकर 2 साल का बच्ची या बच्चा। अच्छा जी, इस नुमाइंदे ने जो मुझे फेयर बताए, सबसे पहले एयर ब्लू का हम तीनों के लिए, यानी कि मुझे अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट तीनों की टिकट चाहिए थी, तो एयर ब्लू ने हमें बताया 55,000 रुपया हम तीनों का। इस नुमाइंदे ने फिर हमें एयर सियाल का बताया 65,000 रुपया और सरीन एयरलाइन का बताया 50,200 समथिंग। मुख्तलिफ एयरलाइंस के ऑफिस में गई, जहां मुझे पता चला 4 से 5,000 का मार्जिन ये जो नुमाइंदे टिकट बुक करते हैं वो खुद रखते हैं। अगर मुख्तलिफ कंपनीज इन्हें हायर किया तो इनका भी हिस्सा होता है। फिर मेरे भाई ने इन एयरलाइंस की प्रोफेशनल वेबसाइट का बताया, तो वाकई में इन वेबसाइट पर 3 से 4 हज़ार किराया कम बताया जा रहा था, लेकिन इन वेबसाइट के लिए आपको HBL, मीज़ान या किसी भी बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि ऑफिशियल वेबसाइट भी है कि नहीं, लेकिन इतना खर्चा कम हो रहा था तो मैंने भी रिस्क लिया। जब मैंने रिस्क लिया तो मैंने हम तीनों की टिकट में से तकरीबन 10,000 रुपया बचा लिया और फिर मुझे इतनी खुशी हुई। तो अब बात करते हैं सियाल एयरलाइन की, जिसका मैंने सफ़र किया, इसका तजर्बा कैसा रहा मेरे साथ। मैंने विदाउट लगेज वाली टिकट कंफर्म करवाई थी। इसमें 7 kg हैंड कैरी बस शामिल होता है, क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं था और ये इकॉनमी क्लास थी, तो मेरे लगेज का टोटल वेट 20 kg हुआ हम तीनों के हिसाब से। बच्चों के साथ मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, जहाँ ये थोड़ा घूमते फिरते तो फिर मुझे मौका मिल जाता वीडियो बनाने का। काफ़ी रश था क्योंकि सिर्फ एक ही डोमेस्टिक फ़्लाइट जा रही थी, मौसम की ख़राबी की वजह से। अल्लाह अल्लाह करके हम अंदर पहुँचे, मेरी सीट काफ़ी पीछे थे। खाने में जी इन्होंने मुझे दिया कीमा, ऑमलेट और सादे चावल, और पीने में चाहे आप जूस लें, चाय लें, पानी लें, जो भी लें। खाना बहुत तीखा था। मुझे इतना गुस्सा आता है जब भी डोमेस्टिक फ़्लाइट में ना देसी खाना दिया जाता है। पता नहीं, इंटरनेशनल फ़्लाइट मैंने कभी ली नहीं है तो इसमें किस तरह का खाना मिलता है, लेकिन इसमें तो जब भी मैंने सफ़र किया देसी खाना देते हैं। अच्छा, खाना बहुत फीका था लेकिन इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। इनका स्टाफ ज़रा भी कोऑपरेटिव नहीं था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही बल्कि हर कोई उन्हें कह रहा था, हमने बेल दिया बात नहीं सुन रहे हैं, ज़रा भी बात नहीं सुन रही थी। अच्छा, इनकी लैंडिंग बहुत ही स्मूथ थी। और फिर ये कि मैं एक यहाँ पे मशवरा दूंगी सबको कि टिकट चाहे ट्रेन की हो, हवाई जहाज़ की हो, बस की हो, सिर्फ आपके पास ये इनका अकाउंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी बैंक का। अब तो जैज़ कैश भी आ गया है, तो आपकी सिर्फ खपाई होती है और अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। बस जी, आखिर में यही कहूँगी, मेहनत तो होती है लेकिन पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं और इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, क्या सही है क्या गलत है। रिस्क भी होता है लेकिन फ़ायदा होता है। तो मैं यही कहूँगी, आप खुद से जो भी काम करें खुद ही करें तो अच्छी खासी अमाउंट बच जाती है।